बोल रहा था, बोलता उसमें हिमालय से आता है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा सारे केमिकल पानी में डाल दो, ऐसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ है। इसलिए गंगा का नाम, एक नाम है विष्णुपदी। गंगा के बहुत सारे नाम है। क्या क्या नाम है? गंगा, विष्णुपदी, भोगवती, भगीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, से बहुत सारे गंगा मैया के नाम है। तो भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई। तो वो चरण इतने अच्छे पिंक कलर के, गुलाबी कलर के जो है, इतना शाइनिंग कर रहे थे। वहां पे भगवान लेटे हुए हैं और दूर से कछुए ने देखा भगवान के चरण कमल को, तो आकर्षित हो गया उस चरण कमल को देख के। इतना आकर्षण हुआ कि वो जाने लगा। उसको पहले तो ऐसा लगा कि कोई कमल है, मैं जाके उसका रस पी लेता हूँ, है कि नहीं? जैसे कमल के अंदर रस होता है, लेकिन उस रस का आस्वादन कौन करता है? हाँ, कमल नहीं करता, भौरा करता। गाय के पास दूध है पौष्टिक, लेकिन गाय अपने दूध का आस्वादन खुद नहीं कर सकती है। कौन करता है? बछड़ा करता है। वैसे ही कमल के अंदर नेक्टर है, लेकिन उसका आस्वादन कौन करता है? भौरा करता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम है, लेकिन उस कृष्ण प्रेम का आस्वादन वो खुद नहीं कर सकते। कौन करता है? राधा रानी। भगवान के भक्त कहते हैं, इसीलिए भगवान के प्रेम का रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। श्री राधार भावे वे कोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोरी लव प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो भगवान जो है वो प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ताकि अपने रस का आस्वादन कर सके। नहीं तो खुद के रस का भगवान आस्वादन नहीं कर सकते थे। तो वो कछुआ भगवान के पैर के पास जाने लगा, और जैसे ही वो सोचा कि पैर में कुछ रस है, मैं पकड़ता हूँ, वो जाके उसको टच करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथ से। तो कछुए के भी थोड़े बहुत नाखून होते हैं, मुंह होता है, तो लक्ष्मी मैया को लगा कि कहीं भगवान के चरण पे लग जाएगा, तो उन्होंने उसको भगा दिया, दूर भगा दिया, बोला भाग यहाँ से भाग। तो कछुआ जब जब आता भगवान का चरण का दर्शन करने को, लक्ष्मी मैया उसको भगा देती, थोड़ा दूर कर देती। फिर कछुआ ने सोचा कि नहीं, मैं तो पकड़ूंगा, जाऊंगा। तो जैसे ही आया तो ऊपर से शेषनाग, ऐसा कछुए को फूंक मारा, बेचारा कछुआ 10 मील दूर जाके गिरा। भगा दिया उसको। तो कछुए को बहुत ऐसा लगा कि अरे मेरे प्रभु के चरण मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है, मुझे तो अपने प्रभु के चरण को प्राप्त करना। और देखो, हम जीवन में कभी भी कोई भी आध्यात्मिक इच्छा करेंगे ना, भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। बस केवल इच्छा करने मात्र से। आपने एक बार इच्छा कर दी, आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। और हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए, वो भी, उसका भी हमको श्रीमद् भागवतम बताता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। अहेतु अप्रतिहता, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी ने क्या कहा है कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा होनी नहीं चाहिए, सब जीरो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बहुत भारी भरकम ज्ञान लेके भी आप भगवान को समझ नहीं पाओगे। जैसे 4 सर लेके ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं सके, मात खा गए। बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को चुरा लिया, और फिर पता चला कि कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने, है कि नहीं? ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके, तो हमारी क्या औकात है? हम लोग क्या भगवान को समझ सकते हैं ज्ञान लेके? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और कर्म करके कोई सोचेगा कि आज एकादशी है, भूखा रह जाऊंगा, भगवान को प्राप्त नहीं, कुछ नहीं। अनुकूल्यन कृष्ण, अनुकूल्यन, फेवरेबल, व्हाट इज फेवरेबल टू कृष्णा शुड बी एक्सेप्टेड, व्हाट इज अनफेवरेबल शुड बी रिजेक्टेड। ये प्रिंसिपल है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। उसने कसम खा ली, उसने कहा मैं भगवान के चरण को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगला जन्म लूंगा, जन्म जन्म लेते रहूंगा और उसको मैं प्राप्त करूंगा। ऐसी इच्छा लेके कछुआ क्षीर सागर में था। और फिर क्या हुआ, कालांतर में भगवान नारायण भगवान राम के रूप में आए। आप सब जानते हैं कैसे रावण जो था वो कष्ट दे रहा था धरती मैया को, धरती मैया वो सब स्टोरी आपको पता है। और उस समय उस कछुए ने भी इस केवट के रूप में जन्म लिया, और केवट में गंगा में अपनी नाव खे रहा था। और वहां पे, और एक दिन ऐसा हुआ
देखो हमारे को रूप गोस्वामी ने प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है? उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना। हाँ, ये 6 चीज हमारे में होनी चाहिए। उत्साह होना चाहिए, बिना उत्साह के हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। अरे कोई भौतिक कार्य भी नहीं कर सकते बिना उत्साह के, तो इसलिए हर काम के लिए हमको उत्साह होना चाहिए। वी शुड बी इंथुजियास्टिक। और कोई पूछता है कि प्रभु जी अगर इंथुजियाज्म नहीं है तो क्या करें? हाँ, कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है ना, प्रभु जी क्या करें, उत्साह ही नहीं है हमारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु कहते हैं, इफ यू आर नॉट इंथुजियास्टिक देन एक्ट इंथुजियास्टिक। एक्ट, आप वैसा कोशिश करो, बनने का प्रयास करो, एक्ट इंथुजियास्टिक, और धीरे धीरे आप में वो इंथुजियाज्म आएगा। उत्साह होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। भक्ति कर रहे हैं, उत्साह होना चाहिए। कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए उत्साह होना चाहिए। अरे खाने के लिए भी उत्साह होना चाहिए, बिना उत्साह के खाओगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ, उत्साह निश्चयात, एकदम पूरा निश्चय होना चाहिए कि भाई मैं करूंगा, डिटरमाइंड। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव ने कहा बस भगवान को प्राप्त करूंगा, इस कछुए ने कहा भगवान के चरण को प्राप्त करूंगा मैं, निश्चय। और फिर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता सेना के अंदर। जब भर्ती होती है तो उसके बाद बहुत सारा भरता बाहर निकाला जाता है आदमी को रगड़ा जाता है और उसके बाद जाके उसको मेडल मिलता है। तो इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। उसने धैर्य रखा और फिर कालांतर में क्या हुआ कि और वो केवट के रूप में जन्म हुआ। और आप जब जानते हैं कि कैकेयी माता ने दशरथ जी से 2 वर मांगे कि राम का वनवास और भरत को राजा बनाया जाए। तो जब रामचंद्र जी को वनवास मिला तो उस समय दशरथ महाराज ने अपने मुंह से कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी अपने पिता की इच्छा को समझकर, मानकर, और वे वन में प्रवेश हो गए, चले गए। तो जब वन में गए तो सबसे पहले अयोध्या के बॉर्डर से सब वो जब जाने लगे और जाके जब आगे जा रहे थे तो वो गुह के राज्य में प्रवेश किए। वहां पर कुछ समय बिताकर और फिर वो आगे गए तो उनको गंगा पार करनी थी और चित्रकूट की ओर जाना था। तो जब गंगा पार कराने के लिए जाने लगे तो मैं संक्षेप में डायरेक्टली इस कथा पर इस विषय पर आकर आपको बताता हूँ। तो वहां पर वो गंगा पार करने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि गंगा किनारे कोई नाव नहीं है, केवल एक नाव दिखाई दे रही है दूर पे, वो भी दूसरे साइड में। तो उस दिन क्या था, गंगा के किनारे ऐसा कैसा हुआ, आप अभी जाओगे ना, ऐसा मायापुर जाओगे तो बहुत सारी बोट्स, बहुत सारे रिक्शा वाले, साइकिल रिक्शा वाले इधर उधर से आपको मिलेंगे और आपको बुला के बिठा के लेके जाएंगे। हाँ, तो उस समय ऐसा कैसे हुआ कि खाली एक ही नाव है, वो भी दूसरे साइड में, बाकी कोई नाव थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था तो सब लोग अपने घर के अंदर थे। तो बेसिकली इस केवट को ये धैर्य था, ये पता था कि एक दिन मेरे प्रभु राम आएंगे। जैसे शबरी माता को मातंग ऋषि ने बोल दिया था कि तेरे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग सब भूल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग सब भूल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो झूलना झुलाऊंगे, को मनाऊंगे। ओ मेरे कर्म के सब पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो सबरी मैया को यह विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, और वो क्या करती थी, रोज उनके लिए फूल बिछाती थी। हाँ, रोज, एवरी सिंगल डे। और कई वर्षों तक उसने ऐसे किया। लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या है तू इतने टाइम से राम आएंगे कर करके बूढ़ी हो गई, मरने के कगार पे आ गई। वो छोटी बच्ची थी तब उसको कहा था ऋषि ने, शबर कन्या थी वो, कि राम आएंगे। और इतने वर्ष बीत गए और इतने वर्ष बीत के भी और वो इंतजार करते रही कि वो आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और एक दिन राम आए, सच में उनके सामने प्रकट हुए। हाँ, उसी प्रकार से कि केवट को पता था कि एक दिन राम आने वाले हैं। तो उसने जाकर राजा को कह दिया था कि आपने मुझे एक वर मांगने के लिए कहा था, मैं एक वर मांगता हूँ कि कल सारे नाव हटा दो। हाँ, सबको बोलो घर पे जाने के लिए, कोई रिक्शा दिखाई देना नहीं चाहिए, कोई नाव नहीं दिखाई देनी चाहिए, केवल मेरी नाव, तो राम जाएंगे कहा, मेरे पास ही आएंगे।
हाँ, तो ऐसा उसका था। तो जब गुह लेके गया, गुहा वहां पे चिल्लाया, बोला रे कहाँ पे केवट, इधर आ, कौन आया तेरी नाव में बैठने के लिए? तो बोलने लगा कौन आए हैं? तो बोले देख ये अयोध्या के राजकुमार, हाँ, राजा राम जो है ये आए हैं, ये तुम्हारी नाव में आज बैठ के गंगा पार करेंगे। तो केवट अंदर से बहुत खुश था, लेकिन बाहर से वो बोला था कौन ही, अच्छा ये राम, यही है क्या वो राम? इनके बारे में तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन मैं इनको नाव में नहीं बिठाऊंगा। अब राम बोले यार तू नाव में नहीं बिठाएगा तो कौन बिठाएगा, एक ही नाव तो है यहाँ पे। तो बोले नहीं, तुमको नाव में नहीं बिठा सकता मैं, सॉरी। कभी कभी ऐसा होता ना, कोई रिक्शे वाले को आप बोलो, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाएगा, है क्या नहीं, बोलेगा मैं नहीं बिठाएगा। तो नाव राम बोले अरे भैया हमको गंगा पार करा दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तो बोले अच्छा तुमको गंगा पार कराए और हम भवसागर में डूब जाए, हाँ ऐसा कैसे चलेगा? राम ने बोला अरे क्या हमारा भार इतना ज्यादा है कि तुम्हारी नैया जो नाव जो है वो भार उठा नहीं पाएगी? आप सोचो भगवान रामचंद्र जी कौन है? वह भगवान रामचंद्र जी है जो सबको भवसागर पार कराते हैं, है क्या नहीं? आप सोचो भगवान गीता में कहते हैं अहम एव समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिराग पार्थ। वो कहते हैं कि अहम एव समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, के संसार की मृत्यु से, इसको भव संसार कहते हैं, भव सागर। इस भव सागर को पार करना बहुत कठिन है। भगवान भी गीता में इस बात को कहते हैं कि देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। बहुत बहुत डिफिकल्ट है ऐसे भव सागर को। जास वियोग सकल पशु ऐसे प्रजा मात्र पितु जहाई कैसे। ये कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो है वो क्या करते हैं, लोगों को भवसागर से पार कराते हैं। और आज वो अनुनय विनय कर रहे हैं, केवट को कहते हैं कि भैया मेरे को नाव से जरा थोड़ा पार करा दे, तू लेके चला जा। और केवट जो है उनको नाव पार कराने के लिए रेडी नहीं है, सोचो। तो कहते हैं कि यार करा दे पार। तो कह के नहीं, पार कराने के लिए मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है। बोला क्या कंडीशन है? बोले कंडीशन ये है कि पहली बात तो मैंने तुम्हारे इस पैर की महिमा बहुत सुनी है, हाँ तुम्हारे पैर में जादू है, तो तुम्हारा कुछ जादू टोना मेरे पे हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो राम ने कहा यार मेरे पैर में कोई जादू वादू नहीं है, मैं एक साधारण तेरी तरह ही एक मानव हूँ। उस समय मानव की लीला कर रहे थे भगवान ने। कहा कोई जादू नहीं। बोला मैंने सुना है, मैंने ऐसी कथा सुनी है कि तुमने एक नारी पे अपने पैर को स्पर्श कर दिया था, सॉरी एक पत्थर को अपने पैर पे स्पर्श कर दिया था और वो नारी बन गई, अहल्या। हाँ तो बोले अभी वो तो पत्थर था, मेरी नाव तो काष्ठ की है, वो तो और नरम है, फटाक से अगर और नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? पहले ही एक नारी को संभालना कितना मुश्किल है, दो आ गई तो मैं क्या करूंगा? हाँ फिर कोई कहता है कि अगर वो नारी जैसे अहल्या की तरफ मुनि बन गई तो कोई मुनि उसको लेके जाएगा, मैं क्या करूंगा? और बोले मेरा तो पूरा संसार जो है वो खत्म हो जाएगा और पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं तो इसको नहीं लेके जाऊंगा। और फिर उनको कहता है कि भगवान राम आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैरों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बोले पैरों में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैरों में लगी हुई जो मिट्टी है ना उसमें प्रॉब्लम है। उसको धोऊंगा मैं अच्छी तरह से, उस मिट्टी को साफ करूंगा और फिर उस मिट्टी के पानी को मैं पीऊंगा। अगर मुझ पे कुछ जादू टोना नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ, अपने परिवार को भी पिला के देखूंगा, फिर तुमको नाव में बिठाऊंगा। हाँ तो क्या उसने कंडीशन रखी? उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जैसे वो कहते हैं कि छूत शिला भई नारी सुहाई, कि जैसे आपने छुआ था और शिला जो है वो नार बन गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो लूट जाऊंगा ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और ये नाव जो है ये दिस इज द ओनली मीन्स फॉर मी टू सर्वाइव, ये मेरा भरण पोषण करने के लिए केवल एक नाव ही मेरे पास में है। अगर वो भी चली गई, वो नारी बन गई, तो मैं क्या करूंगा? तो राम ने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बोला नहीं 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 नहीं, आपने टच किया था कि नहीं किया था पत्थर को? अहल्या बनी थी ना। तो राम ने कहा हाँ यार एक बार टच किया था वो नारी। तो मैं जानता हूँ, तो आप मेरे को पैर धोने के लिए दो। और वो कहते हैं
पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतारहि चाहो, मोहि राम रोई अनि दशरथ सपत सब साँच कहो, बरु तीर मारहु लखन पे जद लागी न पाय पखारी हो, तब लागी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तो कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमल को धोकर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा और मैं आपसे कुछ लूंगा भी नहीं। और आज दशरथ ये लक्ष्मण जो है वो मुझे तीर क्यों ना मार दे, मुझे पता है वो पहले मुझे फुंकार के उसने भगा दिया था, हाँ? लेकिन आज उसके बाप की कसम, दशरथ की कसम, वो कहते हैं दशरथ शपथ, दशरथ की कसम खा के कहता हूँ कि आज इसने कुछ गड़बड़ किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। आज ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज तो मैं तुम्हारा पैर पकड़ के रहूंगा और उसको धोऊंगा। और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, और जैसे क्रोध करने वाला था भगवान राम ने उसको रोक लिया, बोला चुप रहे भी तू थोड़ा इधर, नहीं तो अपन लोग फंस जाएंगे, अपने को तो क्रॉस करना है, गुस्सा तेरा इधर मत दिखा। तो लक्ष्मण अपना घूंट पी के रह गया गुस्से से, और उन्होंने कहा कि भाई यू डू एज यू वांट, तुमको जो करना है वो कर। तो उसने क्या किया, एक कटोरा लेके आया बहुत बड़ा, और उसमें भगवान रामचंद्र जी के को इसमें पैर रखो, हाँ? और फिर उसने एक पैर लिया, उस एक पैर को गंगा के पानी से डाल के और पूरा धूल से बहुत अच्छी तरह से धोया, हाँ? फिर वो पैर निकाल के दूसरा पैर रखा। तो जैसे भगवान ने वो पैर मिट्टी में रखा, वापस क्या हुआ, वापस मिट्टी लग गई। दूसरा पैर धोया, फिर दूसरा पैर बाहर निकाला, पहला पैर धोया। ऐसा करते करते कितनी बार पैर धो रहा है, और भगवान रामचंद्र जी देख रहे कि भाई क्या कर क्या रहा है तू, हाँ? फिर बाद में उसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप एक काम करो, आप एक पैर ऊपर कर लो। तो भगवान राम ने क्या किया, एक पैर धोया, वो पैर ऊपर कर लिया और एक पैर पे खड़े। सोचो भगवान रामचंद्र जी, पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, हाँ? अपने भक्त के लिए एक पैर पे खड़े हैं, हाँ? कई ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो तपस्या करने जाते हैं तो वो एक पैर पे खड़े होते हैं खुद के लिए। यहाँ भगवान रामचंद्र जी एक पैर पे खड़े हो गए, लेकिन कितनी देर तक एक पैर पे खड़े रहेंगे, हाँ? बहुत डिफिकल्ट है ना। तो भगवान रामचंद्र जी हिलने डुलने लगे। सोचो, वे भगवान जो धीर पुरुष है, शांत है, उनको पता चला कि कल राजा बनना है। दशरथ महाराज ने बुलाया, मिलने के लिए गए। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि बहुत खुशी हो गई हमको कोई कुछ मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। भगवान रामचंद्र जी शांत धीर पुरुष, कुछ नहीं। फिर दूसरे क्षण उनको पता चला कि राजा नहीं बनना है, तुमको तो जंगल में जाना, भिखारी बनना है, तपस्वी बन के जंगल में जाना है। उस समय भी उनको दुख नहीं हुआ कि अरे यार राजा बनने वाला था, मैं किधर भिखारी बन गया। ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी हमारा कुछ थोड़ा सा लॉस हो जाता है तो हम लोग कितना चिंता में रहते हैं, पूरा जिंदगी भर चिंता करते रहते हैं। रामचंद्र जी के मुख पे एक शिकन तक नहीं था, एकदम धीर पुरुष। वो भगवान जो है वो हिल डुल रहे यहाँ पे। तो उसने कहा कि प्रभु एक काम करो, तुम मेरे सर को पकड़ लो। तो आई डोंट नो तुमको मालूम है कि नहीं, लेकिन तुमने गांव में जरूर देखा रहेगा कि कभी कभी एक महिला अपने बच्चों को जब नहलाती है, हाँ, और उसको जब साबुन वाबुन लगाती है तो वो बच्चा क्या करता है, अपने माँ के सर को पकड़ लेता है खड़ा खड़ा। देखा है आप लोगों ने? पकड़। भगवान रामचंद्र जी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके सर पे हाथ रखा, और एक पैर पे खड़े हैं और उसके सर पे, आप इमेजिन करके कोशिश करो कि भगवान रामचंद्र जी ने उसको ऐसा पकड़ के रखा है और वो भगवान रामचंद्र जी का पैर धो रहा है। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, उस पैर को जिसको प्राप्त करने के लिए कितने कितने लोगों ने तपस्या की, स्वयं लक्ष्मी ने तपस्या की। हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शिरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसे कहते हैं कि जिनका एक बार नाम स्मरण करने से, राम, एक्चुअली पार्वती माता ने शिव जी को मेडिटेशन करते हुए देखा कि वो ध्यान में बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा आप कर क्या रहे हो। उनकी पत्नी है सती पार्वती, उसने पूछा कि आप कर क्या रहे हो भगवान शिव जी। उन्होंने क्या जवाब दिया, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहे कि मैं उन भगवान रामचंद्र जी का ध्यान कर रहा हूँ जिनका एक नाम 1000 विष्णु के नाम के बरोबर है। सोचो, ये भगवान रामचंद्र जी, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम सिया राम
मिलत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अधारा। राम सिया राम जय जय राम। तो क्या कहते हैं कि एक बार जिसके नाम का स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर को प्राप्त कर जाता है, वह जिस वामन देव ने एक पग के अंदर पूरी दुनिया को नाप लिया था, दूसरे पग में आसमान और तीसरे पग से बलि को सुतल लोक में पहुंचा दिया, वैसे कृपालु भगवान रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, एक पग पर खड़े होके अपना पैर धुलवा रहे हैं। सोचो केवट का कितना है। और उसके पास इस तरह से जब देखा सभी देवताओं ने कि भगवान रामचंद्र जी खड़े हैं एक पग पे, और केवट उनके पैरों को पखार रहा है, उनको धो रहा है, तो वो भी फूलों की वर्षा करने लगे कि वाह कितना कितना सौभाग्य इस केवट का। और केवट ने क्या किया, और पूरा पानी जो है वो पीते गया, भगवान का चरणामृत, उस चरणामृत को उन्होंने ग्रहण किया, अपने फैमिली वालों को दिया, उसके ऊपर डाला। ऐसे कहते हैं कि भक्ति के अंदर अगर रॉकेट की स्पीड से अगर तरक्की करनी है ना, आगे बढ़ना है, तो 3 चीजें हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, क्या कहते हैं कि भक्त पद धूली भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। कि भक्त पद धूली, कि भक्त के पैरों की धूली को स्पर्श करना, भक्त पद जाल, भक्त के पैरों का पानी को चरणामृत को ग्रहण करना, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का महाप्रसाद, भगवान जो खाते हैं वो महाप्रसाद बनता है, भक्त खाता है वो महाप्रसाद बन जाता है, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना। ठीक है, वो तीनों में स्पीड में जाते हैं। यहाँ पे तो इसने धूल भी निकाला और पानी भी पिया। और भगवान रामचंद्र जी को, इसके पहले कि वो भगवान रामचंद्र जी को गंगा पार कराए, उसने अपने सारे कुल को भव पार करवा दिया। इतना इंटेलिजेंट था वो कि उसने सोचा कि भगवान रामचंद्र जी तो करेंगे पार, पहले मैं सबको बैक टू गॉडहेड भेज देता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे मैगजीन का नाम रखा बैक टू गॉडहेड, भगवत दर्शन। तो पूरा बैक टू गॉड उन्होंने कर दिया, और फिर भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने नाव पे चढ़ाया, सीता मैया को नाव में चढ़ाया, लक्ष्मण को नाव में चढ़ाया, और धीरे धीरे भगवान का मुख निहारते हुए, भगवान के चरण दर्शन करते हुए, और भगवान को देखते हुए धीरे 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 गंगा मैया में वो अपनी नाव को चला रहे। और गंगा मैया बहुत प्रसन्न हो रही है, क्योंकि गंगा के पानी से उसने भगवान के पैर धुलाए। तो गंगा भी सोचने लगी कि यार मेरा उद्गम स्थान, उसका मेरे को चरणामृत मतलब बनने का और वापस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान के पैर से गंगा प्रकट हुई है, तो गंगा ने सोचा कि जिधर से मैं प्रकट हुई हूँ उसी पैर को धोने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो गंगा मैया भी बहुत प्रसन्न थी, और बहुत प्रसन्नता से वो बिल्कुल नाव इधर उधर डुल नहीं रही थी, और एकदम अच्छी तरह से मक्खन की जैसे नाव जो है वो क्षीर सागर में जैसे मक्खन फ्लोट होता है, वैसे ही वो नाव फ्लोट हो रही है, और नाव आगे आगे बढ़ रही है, और केवट उस नाव के साथ भगवान को आगे आगे ले जा रहा है। और भगवान जो है वो केवट पे पूर्णतया आश्रित है उस गंगा को पार करने के लिए। जिस गंगा, क्या उस समुद्र को पार करने के लिए भगवान ने पुल का निर्माण कर दिया था, क्या वो गंगा पार नहीं कर सकते थे? और गंगा को खाली कह देते कि मैया थोड़ा रास्ता दे, गंगा फट करके अपना रास्ता दे देती। लेकिन भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा। तो भगवान जो है बहुत कृपालु है, अपनी कृपा देने के लिए उस नाविक की नाव में बैठ के और भगवान चल रहे हैं, और धीरे 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 केवट नाव को बढ़ाते बढ़ाते और गंगा पार ले जाता है। और जैसे ही गंगा पार करता है, भगवान रामचंद्र जी नाव से उतरते हैं, और केवट एकदम फ्लैट दंडवत, यहाँ पर बहुत सियाना बन रहा था वो, लेकिन उतरते ही बहुत नम्रता से एकदम आंखों में आंसू भरते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे याचना करने लगा। भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि इसने मुझे पार कराया है, इसको मुझे कुछ न कुछ उतराई देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ इसको मुझे मेहनतानी टिकट देनी पड़ेगी। मैंने टिकट निकाला नहीं, इसको दो। पर रामचंद्र जी तो यहाँ पे वनवासी के रूप में थे, केवल जटा थी उनके पास में अपनी, और धनुष बाण था, और कुछ था नहीं। तो क्या करें, उन्होंने सीता की तरफ देखा, केवल इशारा मात्र से सीता को समझ गया कि क्या करना है। तो सीता मैया ने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि उसको करना है, तो उनको समझ में आ गया कि क्या करना है। उन्होंने अपने हाथ में से एक अंगूठी निकाल के और भगवान रामचंद्र जी को दी, और भगवान रामचंद्र जी वो अंगूठी जो है वो
केवट को दे रहे हैं और कहते हैं कि ये ले, ये तेरी मेहनताना है, ये तेरी उतराई है, तूने मेरे को नाव पार कराई, ये ले ले। और उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहा कि नहीं प्रभु, नहीं भगवान राम, उतराई नहीं ली हूँ, ये उतराई जो है मैं आपसे नहीं लेना चाहता। तो भगवान राम ने कहा क्यों क्यों, ले ले। तो उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली आपने कभी सुना है कि जो दो सेम प्रोफेशन में रहते हैं वो एक दूसरे से कोई लेते होंगे? तो बोले सेम प्रोफेशन का क्या मतलब हुआ? तो बोले कि एक नाई जब दूसरे नाई का बाल काटता है तो उसका पैसा नहीं लेता, एक धोबी जब दूसरे धोबी का कपड़ा धोता है तो उससे पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो उसका धो देगा बाद में, है कि नहीं। एक रसोइया दूसरे रसोइये को अगर खाना खिलाता है तो उसका पैसा नहीं चार्ज करता, है कि नहीं। तो बोलते हैं कि जो एक प्रोफेशन में होते हैं, हाँ, वो एक दूसरे से कोई उतराई थोड़ी लेते हैं, तो मैं तो आपका उतराई नहीं ले सकता करके। तो इधर लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने सोचा कि ये अपने आप को मेरे भाई से कंपेयर कर रहा है, भगवान रामचंद्र जी से कंपेयर कर रहा है। भगवान रामचंद्र जी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, और अपने आप को ऐसे बता रहा है। लेकिन उसका भाव ये नहीं था। उसका भाव क्या था? उसने कहा कि भाई भगवान, मैं जो है, मैं एक नाविक हूँ, मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ, और आप लोगों को क्या करते हैं? सागर पार कराते हैं, भव सागर पार कराते हैं। तो आप भी एक तरह से नाविक ही हुए। आपका काम क्या है? लोगों को भव सागर से पार करना, और मेरा काम क्या है? लोगों को, एक्चुअली हमारा शरीर जो है ना, ये भी एक नाव के जैसा ही है। हाँ, भगवान अगर ना चाहे तो हम पार नहीं कर सकते। तो इस शरीर को भगवान की सेवा में यूज करके और हमको इस भव सागर को पार करना चाहिए। पात को की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु का वेग बलवान है। काम क्रोध लोभ मोह मद माया का तूफान है, और देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। तो क्या कहते हैं कि पात को की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु, सिंधु मतलब समुंदर, इस जग सिंधु, ये जो भव सागर है, ये जो दुनिया का ये जो समुंदर है, ये बहुत मुश्किल है, इसको पार नहीं कर सकते। हाँ, जग सिंधु का वेग बलवान है, और बहुत वेग है इसके अंदर, इतना है कि डूब जाएगा। एक बार हमारी यात्रा गई जगन्नाथपुरी में यात्रा गई, तो वहां अनाउंस किया कि ये समुंदर जो है ये बहुत खतरनाक है, भक्तों से निवेदन है कि आप समुंदर में नहाने के लिए दूर तक मत जाना, केवल बस समुद्र के किनारे पे आप आचमन वगैरह करके थोड़ा नहा धो के बाहर निकल जाओ, अंदर कोई नहीं जाए। ऐसा बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था। तो उस अनाउंसमेंट के दरमियान हमने देखा कि एक भक्त जो है वो एकदम अंदर चला गया नहाते नहाते। जगन्नाथपुरी सत्य घटना है, कुछ साल पहले हुई थी हमारे पुरी में। तो अंदर चला गया और अंदर जाके हरी वो ऐसा कर रहा है। तो किसको लगा अरे देखो कितना उस्ताद है, अंदर चला गया और जाके हरी बोल कर रहा है। पर एक्चुअली वो हरी बोल नहीं कर रहा था, वो डूब रहा था, अंदर खींच रहा था। तो हाथ अंदर जाने लगा। किसी ने बोला हरी बोल नहीं कर रहा है, उसका हरी बोल होने वाला है, बचाओ उसको। जाके फिर डालिया को बोला, वो जो होता है ना कोस्ट गार्ड, वो जो होता है लाइफ गार्ड, उसके पास गया, उसको बोला। वो गया अंदर, जंप मारा, जाके उसको पकड़ के खींच के लेके आया और आके उसको रखा। देखा पेट में पानी भर गया, दबा के सब पानी बाहर निकाला और उसको फिर वापस से होश में लाया। तब तक खबर मिल गई सबको, हमारे गौरांग प्रभु ये वो सब जो यात्रा मैनेजर थे सब लोग आए होके आके उसको डांटने लगे बहुत जोर से। बोले अरे तेरे को बोला था ना कि नहीं जाने के लिए समुद्र के अंदर, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम फिर भी अंदर चला गया। तो उसने कहा अरे प्रभु जी मैं समुद्र किनारे पैदा हुआ हूँ, समुद्र से मेरा बचपन का नाता है और कभी जीवन भर में समुद्र के अंदर नहाते धोते ही बात अपना बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था समुद्र आज मेरे को अंदर खींच लेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो उस्ताद लोग होता है ना उसको ही प्रॉब्लम होता है, जिसको तैरना नहीं आता वो तो छप छप करके वो जाता ही नहीं अंदर। तैराक लोग को ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो अंदर चला गया। अभी उसने लाइफ गार्ड ने उसका जान बचाया, तो उसको बोला चल अभी इसने तेरा जान बचाया, कुछ उसको पैसा दे। तो उसने निकाल के उसको 125 रुपया दिया। तो बोला अरे साला पूरा जान बचाया तेरा, जान का कीमत खाली 125 दिया। तो बोलता नहीं, मैं वो राधेश्याम प्रभु का वो भगवत गीता कोर्स में सुना था कि हमारा जो बॉडी में से अगर आत्मा निकल जाएगा तो हमारा बॉडी का केमिकल का वैल्यू 125 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला यार तू फिलोसॉफी का बहुत अच्छा
वो उपयोग कर दिया। हाँ, तो क्या होता है, हम लोग भी हमारा फिलोसॉफी का जहां हमको फायदा होता है उधर प्रयोग करता है, फिर उसको समझा बुझा के कुछ और पैसा दिलाया। पर क्या होता है कि इस समुद्र के अंदर खींच लेता है वो हमको। हाँ, तो उस समुद्र में पातकों की घटा घोर घमसान है, जग सिंधु का वेग बलवान है, और हम लोग किधर फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया का तूफान है। ऐसे भी नहीं है खाली तूफान है, पूरा इतना तूफान है, और चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे। सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, भगवान आप ही मुझे बताओ। हाँ, तो भगवान जो है हे नाथ, हाँ, उसको प्रार्थना कर रहा है कि भाई मुझे बचा लो। हाँ, तो इस तरह से प्रार्थना करके तो ये वो कहता है कि आप जो है लोगों को भव सागर पार कराते हैं, जो कितना डिफिकल्ट है, और मैं लोगों को नदी पार कराता हूं, तो तुम हम दोनों एक प्रोफेशन में, मुझे उतना ही नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। और बोलते हैं कि अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, अगर तुम वापिस आओ, हाँ, तो मैं सोचूंगा तुमसे लूंगा। और राम कहते हैं कि समझो मैं वापस नहीं आया तो, क्योंकि राम को मालूम था मैं तो पुष्पक विमान से जाऊंगा वापस अयोध्या में। हाँ, बोला मैं वापस नहीं आऊंगा, तो बोले कोई बात नहीं, अगर आप वापस नहीं आओगे तो जैसे मैंने आपको नाव से नदी पार कराई है, वैसे आप मेरे को भवसागर पार करा देना। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद प्रहलाद से पूछा कि मांग प्रहलाद क्या चाहिए तेरे को। हाँ, तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो बोला नहीं मांग क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा यार मैं आपसे बिजनेस करने के लिए थोड़ी भक्ति कर रहा था। सोचो प्रहलाद की क्या भक्ति थी। हाँ, उसको खंबे के अंदर भी भगवान दिखाई दे दिए। हाँ, हमको साक्षात भगवान रहते तो खंबा दिखता है। हाँ, कई बार मूर्ति के अंदर कोई पत्थर की मूर्त है, किसी मूर्त में पत्थर है, ऐसा दिखाई देता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को पत्थर दिख रहा है, कुछ लोगों को मूर्त दिख रहा है, ऐसी हालत है। तो लिया हाथ में दैत्य ने जब की खंजर, और कहा पुत्र से है कहां तेरा ईश्वर। सो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। तो है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ में खंजर लेके कहा पुत्र से कि बता तेरा ईश्वर किधर है, विष्णु किधर है। प्रहलाद ने बोला प्रभु पिताजी आपने क्वेश्चन गलत पूछा। क्या क्या गलत पूछा? आपने पूछा कि ईश्वर किधर है। आप ऐसा पूछो ईश्वर किधर नहीं है। वो कण कण में है, हर जगह पे है, हर जगह पे विद्यमान है। तो उन्होंने कहा हर जगह पे है तो स्तंभे का ना विद्यते। हाँ, मुझे खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद ने कहा खंबे में भी है। अब ऐसा नहीं था कि नरसिंहदेव उस खंबे के अंदर बैठे थे, और हिरण्यकशिपु को भी अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो खंबा खड़ा रह के बनाया था। उसको मालूम था इसमें तो नरसिंहदेव नहीं है। अभी हम लोग ड्रामा करता है तो ड्रामा में क्या रहता है, रिहर्सल किया है, वो प्रहलाद छोटा सा बालक को मालूम रहता है ये नरसिंहदेव है, रिहर्सल किया है। और क्या होता है स्टेज के ऊपर एक ही खंबा होता है, वो भी थोड़ा हिलता जुलता होता है, क्योंकि प्रहलाद को मालूम है कि नरसिंहदेव अंदर छुप के बैठा है, जैसे ही मेरा डायलॉग आएगा वो खंबा तोड़ के बाहर आएंगे। हाँ, लेकिन उस समय प्रहलाद के समय ऐसा नहीं था, प्रहलाद को पता नहीं था, लेकिन उसने देखा अंदर। तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दैट प्रहलाद वाज एबल टू सी स्पिरिट इन द मैटर, मतलब वो आत्मा जो है जड़ पदार्थ में देख सकता था, और हिरण्यकशिपु वो स्पिरिट में भी मैटर देखता था। जैसे जब भगवान प्रकट हो गए तो देखा अरे ये कौन है, ऊपर से सिंह नीचे से आदमी, ये तो कोई जानवर है। हाँ, तभी भी उसको समझ में नहीं आया, लेकिन प्रहलाद को पता था। तो प्रहलाद ने जो है वो देख के बता दिया कि कैसे क्या है। तो भगवान रामचंद्र जी ये जो हम बात कर रहे हैं कि भव सागर पार कराते हैं और अपने भक्तों को बचाने के लिए कोई भी हद तक चले जाते हैं, कोई भी एक्सेप्शन कर लेते हैं। देखो भगवान कृष्ण